हेलो फ्रेंड्स। मेरे साथ है एक स्माइलिंग डॉक्टर नंदिनी, जिन्होंने एफएमजी एग्जाम में 219 का स्कोर अचीव किया है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। डॉक्टर नंदिनी, सबसे पहले तो बधाई आपको, आपके पेरेंट्स और आपके फैमिली मेंबर्स को। थैंक यू सो मच सर। तो अब आप ये बताओ, जब आपका रिजल्ट आया उस वक्त आप क्या कर रहे थे? सर टू बी ऑनेस्ट मेरे बड़े भाई हैं तो वो बोल रहे थे कि मेरे लिए पिज़्ज़ा बना दे। तो एक्चुअली मैं किचन में थी। तो फिर एकदम से मेरे पास नोटिफिकेशंस आने लगी कि रिजल्ट आ गया। तो फिर एकदम से फिर मैं मंदिर की तरफ चली गई। फिर मैं मंदिर में बैठ गई थी तो मेरे बड़े भाई भी थे। तो फिर मैं तो शिवरिंग में थी। तो फिर मेरे भाई ने रोल नंबर मेरा टाइप करा। तो फिर मैंने रिजल्ट देखा कि हाँ मेरे 200 प्लस तो आ गए। मेरे को पता था कि इतने ही आएंगे। तो फिर देखा मैंने कि 219 आए हैं। तो मैं खुश हो गई सर, फैमिली भी मेरी बहुत खुश हो गई थी। क्या बात है, क्या बात है। देखो, आपने ना इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली, दो इंपॉर्टेंट चीज बोली। पहली तो आपने ये बोली कि पिज्जा बना रहे थे, तो मेरा पहला सवाल है, हाँ पिज्जा जी। कैसा बना? पिज्जा तो अच्छा बन गया था सर। अच्छा, दूसरा आपने एक और चीज बोली कि मुझे पता था 200 तो मेरे आएंगे ही आएंगे। हाँ जी। तो ऐसा आपने प्रिपरेशन में क्या क्या किया कि आपको ये कन्विंस हो गए कि पेपर देने के बाद कि 200 तो आने ही है? सर मैंने स्टार्टिंग से ही सोचा था कि मेरे को 200 प्लस ही लाना है, इसीलिए मैंने मिशन प्रोग्राम ज्वाइन करा था। और हम्म। मेरे फ्रेंड्स जो सीनियर्स थे उनके भी 200 प्लस ही आए थे और उनका इंटरव्यू भी आपने ही लिया था। और मैं अच्छा। स्टार्टिंग से मैनिफेस्ट करती थी कि मेरे को 200 प्लस ही चाहिए। ओके, क्या बात है। तो आप लाइव क्लासेस अटेंड कर पाए थे सारी? हाँ जी सर, मैंने लैब 1 लैब 2 मैराथन एवरीथिंग जो भी था सेरिबेलम में मैंने स्टार्टिंग से ऑनेस्टली सब कुछ फॉलो किया। ओके, वाओ। और क्या आप ईएनडीज जीटीज में रेगुलर थे हाँ जी सर, एग्जामिनेशन? मैंने एक भी क्लास मिस नहीं करी, एक भी टेस्ट मिस नहीं करा। मतलब चाहे कुछ भी हो रहा है सर, मैंने सब कुछ फॉलो किया है। अच्छा डॉक्टर नंदिनी, एक ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा इस बार एक चीज निकल के आ रही है। मैं इतने हाँ स्टूडेंट्स का जी। इंटरव्यू कर रहा हूँ नॉन स्टॉप, कल परसों रात से। हाँ जितने भी जी। स्टूडेंट्स का 200 से ऊपर है, जिस हाँ भी जी। हाँ स्टूडेंट जी। से पूछो, सब कहते हैं कि मैंने 100% सेशन अटेंड किए। मैं हाँ आपको जी। ऑनेस्टली बताऊं, मेरे लिए भी शायद 100% ना उन सेशंस को अटेंड करना इजी नहीं है। क्योंकि सेरिबेलम तो डेली शाम से बैठ जाएगा, उसके बाद क्लासेस चलती रहेंगी लेट नाइट तक, फिर लेट नाइट पीवाईक्यू, बीच में जीटी आ जाएंगे, बीच में ईएनडीज आ रहे हैं, बीच में मॉक टेस्ट है, मैराथन आ रहा है, लैब 2 का हाँ रिवीजन आ जी। रहा है। सारा करना इजी तो नहीं है, तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाते हो आप? सर मेरे को टाइम मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सब कुछ सेरिबेलम ने ही दिया कि ये स्केड्यूल है, सब कुछ ऐसे फॉलो करो। मेरे को खुद थिंक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर कभी। मैं वैसे ही फॉलो करती थी सब कुछ। वाह, क्या बात है। हाँ अच्छा, जी। अगर एक जूनियर डॉक्टर नंदिनी किसी एफएमजी कॉलेज में इस वक्त हैं, तो क्या उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन, या फाइनल ईयर की वेट करें, या इंडिया आ जाए तब सोचें? तो मैं अपना बताती हूँ, मैंने सर 4th ईयर से स्टार्ट किया था। तो हम्म। मैंने सेरिबेलम आपकी वजह से ही लिया था क्योंकि पीएसएम मेरे को आपसे ही करनी थी। तो 4th ईयर से मैंने अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिए थे, सारे कंसेप्ट सारे क्लियर कर दिए थे। फिर इंडिया आके मैंने मिशन प्रोग्राम ले लिया था। वाह, क्या बात है। कोई ब्रांच सोचिए आगे अपने अपने फ्यूचर के लिए अभी? सर अभी तो गायनी सोची हुई है क्योंकि रायना मैम ने इतना अच्छा पढ़ाया ना सर, तो मेरे को तो गायनी से ही बहुत मेरे को पसंद है गायनी। क्या बात है। आप किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, मैंने नॉर्थ ओसेटियन स्टेट मेडिकल एकेडमी रशिया से ग्रेजुएशन की थी। और अभी आप कहाँ पे बेस्ड हैं इंडिया अभी में? मैं यमुनानगर हरियाणा से सर। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ जब जी। आप आएंगे ना, तो फरीदाबाद में आप डॉक्टर रैना से मिलना जरूर। मैम वहाँ पे हाँ ना एक जी सर, मेरे को सक्सेसफुल, पता है। पता है ना, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट है, और बहुत सक्सेसफुल है और बहुत फेमस है। तो हाँ आपको ना जी। उनसे मिलके एक मोटिवेशन मिलेगी। और बाकी मोटिवेशन मैं आपको ये देता हूँ कि नेशनल बोर्ड एफएमजी एग्जाम भी कंडक्ट करता है, नीट पीजी भी। हाँ जी। दोनों में सिर्फ 20-30% का डिफरेंस है। हालांकि आपका एफएमजी पेपर ज्यादा डिफिकल्ट आता है नीट पीजी से। हाँ जी सर। आपको सिर्फ 20-30% एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है इस साल। नीट पीजी की हम्म। ब्रांच, रैंक, ओबीजी आपको अपने आप मिल जाएगी। हाँ जी सर। सर क्या बात सेरिबेलम है। ही ज्वाइन करूंगी मैं तो। सेरिबेलम के क्योंकि अलावा मेरे को ऑप्शन ही तो नहीं है। मैं भी क्योंकि सेरिबेलम सर मैं को ही ज्वाइन करके रखा हुआ है, मैंने भी। मेरे को तो सर सेरिबेलम पे ट्रस्ट है क्योंकि मेरे सारे फेवरेट टीचर सेरिबेलम में ही है, तो मेरे को कहीं और जाना ही नहीं है। चलो, पहले आसान सवाल पूछता हूँ।
थ्री हाँ जी। फेवरेट सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स कौन से पसंद आते हैं पढ़ने में? सर मेरे को तो सारे ही पसंद है। अच्छा चलो मुश्किल पूछते हैं, बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा होते हैं? पीएसएम होता होगा बोरिंग। हाँ ये तो सच है सर। एक्चुअली सर मेरे को ना नंबर्स लर्न करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो फिर मैंने क्या करा था, पीएसएम के लिए मैंने स्टिकी नोट्स पे ना जितने भी पीएसएम में आपने नंबर्स पढ़ाए थे ना, तो फिर हम्म। मैंने अपनी वॉल पे लगा लिए थे स्टडी रूम वाह। की। तो हम्म। मैं मॉर्निंग में क्या करती थी, हाफ एन आवर देती थी पीएसएम के नंबर्स लर्न करने में। तो मैं डेली वो लर्न कर लेती थी। वाह, ये देखो, हाँ दिस इज जी। समथिंग यूनिक जो ना स्टूडेंट्स समझ जाएंगे कि दिस इज हाउ यू प्रिपेयर टू स्कोर सच अ गुड रैंक ऑफ 219 स्कोर। हाँ ओके, जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और सेरी बेल, हम में आपसे मुलाकात होगी। सर ये तो आप स्टार्टिंग से ही बोलते हैं, ये भी मेरे लिए एक मोटिवेशन थी कि हाँ सैरी वेलम में सर से मिलना है। यमुनानगर देखो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मेरे तो पीएसएम के एक सीनियर थी डॉक्टर मनीला, अब वो हाँ जी। करंटली अमेरिका में सेटल्ड हैं, वो भी यमुनानगर से ही बिलोंग करती हैं। अच्छा आप जानते हो। हाँ हाँ हाँ, अरे बिल्कुल जानता हूँ भाई। ये पूरी बेल्ट मैंने देखी हुई है, मेरे डैड हरियाणा से हैं, मेरी मदर यूपी से हैं, तो पानीपत करनाल इस पूरी बेल्ट में मेरे हाँ रिश्तेदार जी हैं। हाँ जी। आना फिर सर आप घर पे। हाँ हाँ, अब तो यमुनानगर में भी मेरी एक फैमिली है, मैं कह सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। चलो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर नंदिनी आपसे बात करके। मेरी तरफ से आपको, आपके बड़े हाँ भाई जी। साहब को और आपकी फैमिली को हाँ दिल से शुभकामनाएं, बधाई। हाँ जी। एंजॉय करो इस टाइम को, क्योंकि इसके हाँ बाद आप जी। दोबारा बिजी होने वाले हो बहुत जल्दी। हम्म। हाँ जी है सर। ना? और थैंक यू मेहनत सो कर, मच। मेहनत करते रहो, कीप स्माइलिंग। और जो आपने इंटरव्यू शुरू होने से पहले पूछा था कि आप स्क्रीन पे कैसे लग रहे हो, आप स्क्रीन पे बहुत अच्छे लग रहे हो। ऐसे ही अपने आप को मेंटेन करके हाँ रखो जी। कि मैं हंसती रहूंगी, मेहनत करती रहूंगी। हाँ जी। थैंक यू सर। ओके, टेक केयर, बाय बाय। ओके थैंक यू।